ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता में चौथे अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वो कब ये धरातल पर, ये पृथ्वी पर कब वो अवतार ग्रहण करते हैं, कब उनको आवश्यकता होती है ये धरातल पर आने की। तो भगवान बता रहे हैं कि उनका उद्देश्य क्या है। ये भौतिक संसार में जब कभी भी भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं, विष्णु स्वयं आते हैं, वो और उनके भक्त जिनको हम गुरु या आचार्य बोलते हैं, जो उनके द्वारा शक्ति संचारित प्रेरित होते हैं, जो उनका कार्य करने के लिए आते हैं, तो ये लोग क्यों आते हैं वो भगवान चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। और इसके 3 उद्देश्य बताए गए हैं ये श्लोक में कि भगवान 3 उद्देश्यों की वजह से ये धरातल पर प्रकट होते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसलिए आप सबको आता है। तो इसमें भगवान के, हालांकि पता तो सबको है, पर उसका गुह्य अर्थ जब सुनेंगे तब समझ में आएगा। तो इसीलिए भगवत गीता पढ़ने से ज़्यादा सुनने से हम ज़्यादा समझ पाएंगे, है ना? नहीं, जब हम सुनेंगे तब फिर पढ़ेंगे, तब फिर हम क्या कर सकते हैं कि समझ सकते हैं। यस। तो इसमें भगवान बता रहे कि 3 उद्देश्यों की वजह से मैं अवतार ग्रहण करता हूं। पहला क्या है? परित्राणाय साधूनां। साधु यानी कि उनके जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त हैं। और भगवान के भक्त कौन है? उनकी व्याख्या क्या है कि जो भगवत गीता के आदेश अनुसार, भागवत के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यापन करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं और धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वो उनके भक्त कहलाते हैं। तो ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधूनां, यस, उनकी रक्षा करने के लिए। दूसरा उद्देश्य है विनाशाय च दृष्टताम, जो असुर लोग हैं उसका संहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भगवान का एक नाम त्रियुग है, ऐसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कली युग। तो भगवान 3
युग में अवतार ग्रहण करते हैं, चौथे युग में तो वो खुद भी डरते हैं आने से। तो ये कलयुग है जहाँ पे अभी हमारा करंट समय चल रहा है, तो वो खुद डरते हैं। तो इसलिए भगवान फिर अपनी वाणी स्वरूप भगवत गीता के स्वरूप में प्रकट होते हैं, भागवत के स्वरूप में प्रकट होते हैं, हरिनाम के स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं, अपने विग्रह के स्वरूप में प्रकट होते हैं, अपने प्रसाद के स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो कलयुग में तो ये क्यों बताया गया? क्योंकि कलयुग में तो भगवान विनाशायत दृष्टताम का अर्थ है कि कलयुग में भगवान दुष्टों का संहार नहीं करेंगे, दुष्टों की अंदर की जो अंदर दुष्टता है उसका संहार करेंगे। जैसे इंग्लिश में प्रोवर्ब है, हेट द सिन नॉट द सिनर, पापी से घृणा करो, पाप से नहीं। तो विनाशाय च दृष्टता। फिर है धर्म संस्थापनार्थाय, क्या करने के लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में क्या करते हैं? प्रकट होते हैं, धर्म की स्थापना। यस, जैसे आप देखो सतयुग में आतंक मचा तो भगवान नरसिंह देव, वामन, वरा अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। क्रेता में आतंक मचा तो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र प्रकट होकर धर्म की स्थापना की। द्वापर में आतंक मचा तो स्वयं भगवान अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए और ये रोका। यस, और फिर बता रहे संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो बहुत सारे लोग बता सकते हैं अच्छा भगवत गीता में ये लिखा गया है, तो अभी ये समय पे कहाँ है? बताए ना, संभवामि युगे युगे, मैं तो हर युग में प्रकट होता हूं। तो अभी कहाँ है? दिख नहीं रहे, कहाँ है? अगर है तो दिखाओ। पूछ सकता है ना कोई कि ये तो बताया कि हर युग में प्रकट होंगे, पर अभी कहाँ है? 5000 साल पहले आए थे, अभी कहाँ है? यस, तो इसीलिए भगवान फिर कलयुग में 550 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में नवद्वीप धाम में प्रकट हुए और उन्होंने धर्म की स्थापना की। ये कलयुग के धर्म की स्थापना की। क्या? ये हरे कृष्ण महामंत्र। यस, ये महामंत्र दिया। क्या पूरा महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले कि ये धर्म की स्थापना हुई। तो कलयुग में धर्म की स्थापना। यस, तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, असुरों का संहार करने के लिए आते हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। ये भगवान का मिशन होता है, ये उद्देश्य है। कोई पूछ सकता है कि आपके भगवान इधर क्यों आते हैं? ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कांटे लगे ऊपर है कि भाड़े का जगह ले रखा है वो जहां रहते हैं वहां? ऐसा नहीं है। ये 3 उद्देश्यों की वजह से भगवान प्रकट होते हैं। पहला उद्देश्य परित्राणाय साधुना का अर्थ क्या है? भक्तों की रक्षा करने के लिए। दूसरा विनाशाय च दृष्टताम, उसका अर्थ क्या है? दुष्टों का संहार करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु प्रकट होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि आप देखो भगवान विष्णु के 24 अवतार है। कितने? हाँ, तो उसमें मेन हमने सब में पता है 10 अवतार है। जैसे मत्स्य, कूर्म, वरा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान बलराम जी, कृष्ण स्वयं, फिर बताते हैं बुद्ध, और अभी आएंगे आगे कल्कि। यस, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अवतार हैं। तो अभी हम आज कौन से भगवान ने अवतार ग्रहण किया था आज की तिथि पर? लाखों साल पहले सतयुग में। हम कहाँ जाएंगे? अभी सतयुग में जाएंगे। यस, तो सतयुग में भगवान ने नरसिम्हा स्वरूप में अवतार ग्रहण किया था। यस, नरसिम्हा शब्द सुन के ही कुछ समझ में आता है। नर यानी कि मनुष्य और सिंह यानी कि
सिंह, शेर। तो मुंह किसका था? शेर का था। और नीचे का भाग मनुष्य का था। तो इससे क्या बन गए? नरसिम्हा। तो कोई पूछ सकता है कि अरे ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कैसे आए? का तो पूरा जैसे वराह में क्या पूरा सूकर बन गए थे? यस, ऐसा बन जाते, पर इसमें आधा आधा किया, क्यों? तो वो जानेंगे आउट ऑफ द बॉक्स कैसे लाए वो। यस, तो वो जानेंगे कि क्या आवश्यकता पड़ी। तो ये श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद में से 7वें स्कंद में ये कथा आता है। भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी, जो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जो उपदेश दिया धर्म की स्थापना के लिए। और फिर भागवतम क्या है? जो भगवान कृष्ण ने अलग अलग अपनी लीलाएं की, कृष्ण ने स्वयं की और उनके अन्य अवतारों ने जो लीला की उसका वर्णन है। तो जो भगवान ने किया लीला वो क्या है? श्रीमद् भागवत। और जो भगवान ने उपदेश दिया वो क्या है? भगवत गीता। तो आज भगवत गीता से ऊपर का ग्रंथ श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत से हिरण्यकश्यप हुआ, प्रहलाद महाराज की मतलब अल्टीमेटली नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए वो चर्चा करेंगे। यस, तो नरसिंह भगवान दो उद्देश्य के लिए प्रकट हुए। एक भक्तों की रक्षा, प्रहलाद महाराज की रक्षा, और विनाशाय च धृष्टताम, हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए। यस, और ऑटोमेटिकली फिर प्रहलाद महाराज धर्म की स्थापना करेंगे। वो प्रहलाद महाराज पर छोड़ दिया उन्होंने। तो आप सबको पता ही है कि एक बार वैकुंठ द्वार में ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक, सनातन, सुनंदन, ऐसे 4 लोग वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। और वैकुंठ के गेट कीपर द्वारपाल कौन है? जय विजय। तो जय विजय बोले, ऐसे 5 साल के बच्चे थे, है ना, तो कपड़े नहीं पहनते थे, इतने वैरागी थे वो लोग, खाली कॉपी पहनते थे। यस, जैसे वो लंगोट बोलते हैं ना, बस वही धारण कर रहे थे। और हालांकि बहुत पुराने थे वो। क्यों 5 साल के बच्चे रहते थे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम बड़े हो जाएंगे, अगर हम युवा अवस्था में आ जाएंगे तो काम वासना सताएगी हमें, माया का हम पे प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने वरदान मांगा कि हमें हमेशा बाल स्वरूप में ही रहने दीजिए, 5 साल से हम बड़े हो ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं। बहुत पुराने हैं पर क्या है, सालों से 5 साल के ही है, ऐसे ही दिखते, इतना शरीर, इससे बड़ा उनका शरीर होता नहीं। तो बालक, ऐसे 4 बालक कहीं पे भी जाए तो कोई भी तो रोकेगा ना। तो जय विजय बोले, अरे बोल कहाँ जा रहे हो? चलो चलो, ये गार्डन नहीं है खेलने का। कहाँ जा कहाँ रहे हो? बोले कि दर्शन करने जा रहे भगवान के। हाँ, तो हालांकि भगवान विष्णु ने ही बोला था, क्या बोला था कि किसी को भी अंदर नहीं आने देने। तो बोले नहीं नहीं, अभी भगवान ने मना किया है। तो ब्राह्मण है क्रोधित हो गए, अरे इतना दुस्साहस तेरा, हमको रोकता है, तुम लोग वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो। पता नहीं चलता तुम्हें कि जो मेहमान आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, उनको कैसे रिसीव करना चाहिए तुम्हें? तुम योग्य नहीं हो वैकुंठ में रहने के। हम तुम्हें श्राप देते कि जाओ मृत्यु लोक, जहां सब जो जन्म लेते हो सब मृत्यु होता है उनका, वो लोक में गिर जाओ। क्योंकि वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या है? वै मतलब कि नहीं, और कुंठ यानी कि चिंता, जहां कोई चिंता नहीं है वो क्या है? वैकुंठ। तो वैकुंठ है जहां साक्षात भगवान रहते हैं, और ये क्या है? कुंठ जगत है जहां चिंता ही चिंता है। यस, तो बोले जाओ तुम उधर गिर जाओ। तो फिर बोले अपराध हो गया, आप क्षमा कर दो। तो क्षमा प्रार्थी हुए। यस, तो उनको दया आ गया। तो बोले कि ठीक है, मैं आप लोगों का श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर आप लोगों को स्वयं भगवान ही मारेंगे। यस, भगवान के हाथों ही आपका उद्धार होगा 3 जन्म में। यस,
और फिर भगवान विष्णु आए और चर्चा, वो हमारा आज का विषय नहीं है, पर ये बैकग्राउंड बना दिया। तो पहला जन्म उनका कैसा हुआ? हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। यस, तो हिरण्यकश्यपु का अर्थ भगवान नरसिंह देव के द्वारा हुआ, हिरण्याक्ष का अर्थ भगवान वराह देव के द्वारा हुआ, रावण का अंत, रावण और कुंभकर्ण का अंत, दोनों का अंत भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा हुआ, शिशुपाल और दंतवक्र का अंत स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा। यस, तो ये लोग भगवान की इच्छा से ही पृथ्वी पर जन्म लिए। क्यों? क्योंकि भगवान को इच्छा हुआ कि अभी मैं युद्ध रस का आस्वादन करूं, जैसे अभी वो रस चल रहा है नो, ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या है कि लड़ाई का थोड़ा रस चखना है। यस, तो भगवान बोले कि थोड़ा फाइटिंग करना है, तो भक्त बोले हम ही फिर बन जाते हैं असुर, फिर आप हमें मारना, उस बहाने आपको आनंद मिल जाएगा। ये सेवा होता है। तो फिर वो लोग जन्म लिए। सबसे पहले क्या हुआ? हिरण्याक्ष हुआ। क्या हुआ? हिरण्याक्ष। यस, तो हिरण्याक्ष ने क्या किया? आतंक मचाने के लिए, बड़ा भयानक राक्षस था। दोनों ने ब्रह्मा जी, मतलब उसने ब्रह्मा जी की बहुत महान तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और बहुत बड़े वर प्राप्त कर लिए। यस, और उसने क्या किया? ये जो हमारा पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक को क्या किया? सागर में डुबा दिया। बोलो, वो पृथ्वी उठा सकता था, इतना वो शक्तिशाली। आजकल के टेररिस्ट क्या, एक दो गोलियां मारेंगे, ये सबसे बड़ा टेररिस्ट है। पूरी पृथ्वी को ही समुद्र में डुबा दिया, क्या छोटा मोटा, इतना भयानक राक्षस था। ये तो आजकल के टेररिस्ट तो चींटी के समान भी नहीं है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के सामने। अब देखो क्या आतंक मचाया है। हाँ, तो उसने पृथ्वी को पानी में डाल दिया, तो पृथ्वी पाही माम करने लगी। ये सारे लोग चिल्लाने लगे। तो भगवान विष्णु स्वयं वराह बने, सूकर है ना, और सूकर बने और अपने बड़े बड़े नाखूनों पर बहुत मारा हिरण्याक्ष को, और फिर वो अंत में मर गया। और फिर भगवान अपने नाक पे पृथ्वी को धारण करके ऊपर ले आए। और वो कैसा लग रहा था वो दृश्य, जैसे बता रहे हैं क्या? केशवधृत वरा रूप, यस, सूकर रूप जय जगदीश हरे। दशावतार स्तोत्र है कि भाई भगवान ने क्या किया? सूकर रूप धारण किया। यस, भगवान जगदीश ने क्या किया? सूकर स्वरूप धारण किया। यस, और वो पृथ्वी उनके नाखून पर कैसी धब्बा लग रही थी, एक छोटा सा, एक कुछ गंदा जैसा, नहीं कुछ मिट्टी लगा तो कैसा लगता है, तो बोले कि इतना अच्छा नहीं लग रहा था भगवान वराह पे, इतना बड़े भयानक जबरदस्त थे। तो हिरण्याक्ष का भगवान वराह ने अंत कर दिया। तो छाती पीट पीट कर हिरण्याक्ष की पत्नियां रोने लगी, क्योंकि दोनों भाई भाई है। तो हिरण्यकश्यप की भाभियां, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष किसके बेटे हैं? कश्यप मुनि और माता दीति के। देवताओं की माता कौन है? अदिति। और दानव की माता कौन है? दीति। दानव और असुर, असुर और देवता दोनों क्या है? भाई भाई है, क्योंकि दोनों कश्यप मुनि के संतान हैं। दीति माता से असुर प्रकट हुए और अदिति माता से देवता प्रकट हुए। तो फिर दीति माता भी रो रही थी और कश्यपु बता रहा है, बोलो, भगवान ने जो आत्मा और शरीर का अंतर बताया ना, यस, उससे भी बड़ा डिटेल में बता रहा है ये। आप अगर पहले पढ़ना भूल जाएंगे कि श्री हिरण्यकश्यपु उवाच, तो आपको लगेगा कि कोई या तो कोई महान साधु बता रहा है, तो स्वयं भगवान बता रहे। इतना जबरदस्त बताया। पर वो लास्ट में बताऊंगा कि पर क्या है, वरना फिर आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या बताया। कि देखिए कि परिवारजन कैसे हैं, कि पता है
एक साथ सब लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे आप सब इधर इकट्ठा हुए हैं, एक उद्देश्य के लिए हम सब इधर इकट्ठा हुए हैं, या कहीं वो नहीं ड्रिंकिंग वाटर का एक पर्व होता है, उधर सब पानी पीने, हिरण्यकशिपु बोल रहा है ये भागवत में कि लोग पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, फिर अपने अपने कार्यों में कार्य करने के लिए चले जाते हैं। तो बोले कि ये परिवारजन ऐसे ही है कि कुछ उद्देश्य, कुछ समय के लिए वो इकट्ठा हुए, उसके बाद जब मृत्यु आता है तो सब अलग अलग हो जाते हैं। तो आत्मा जो है शाश्वत है, आत्मा कभी भी मरता नहीं है, शरीर मरता है। तो आप ये शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे हो, शरीर तो इधर ही पड़ा है, तो आत्मा तो शाश्वत है, नाशवंत है, इसके लिए तुम क्यों रो रहे हो। और फिर वो यमराज का उपदेश और बहुत बड़े बड़े उपदेश देता है। यस, तो कहने का अर्थ है कि हमें भी ये सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर हमारे किसी परिवारजन का देहांत हो जाता है तो हाँ दुख होता है, पर हमें समझना चाहिए कि अगर कोई वृद्धावस्था में शरीर छोड़ रहा है तो अभी उसको नया बॉडी मिलेगा, तो कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर है, वो कभी मरेगा नहीं, वो तो उसका शरीर चला गया। और मृत्यु तो क्या है, अटल है और सत्य है, और ये जीवन का सिद्धांत है, जो जन्म लेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। यस, ये अचल है। यस, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता में सत्संग में आने से एक सत्य और एक तथ्य हमें समझ में आता है कि मृत्यु वास्तविक है ना। यस, मृत्यु क्या है, वास्तविक है, कब आएगी पता नहीं होगा। यस, पता है नहीं पता। यस, इसलिए आप देखो, ये समझने के लिए मैं एक महामूर्ख की कथा सुनाऊंगा। मैं एक महामूर्ख था, अभी इसको महामूर्ख क्यों बोल रहे हैं, वो बोलते हैं। एक दिन एक बड़ा राज्य था, तो राजा अपना राज कर रहे थे, प्रजाजनों के भरण पोषण में और अपने सुख भोग विलास में वो राजा लगे हुए थे। तो एक बड़े साधु आए, उन्होंने परिस्थिति देखा कि ये गीता भागवत के उद्देश्यों को समझ नहीं रहे हैं। तो वो राजा बड़ा सम्मान करता था, वो साधु का सम्मान किया, उनकी सेवा की, बोले कि आप बताइए हमारे लिए क्या आदेश है। बोले कि राजा आप क्या करो, अपने राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख हो ना, क्या सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढो और उसको एक डंडा दे दो। क्या दो, सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढो और उसको एक लकड़ी का डंडा दो। तो उन्होंने अपने एक सैनिक को लगाया, एक व्यक्ति को लगाया, एक सेनापति को, कि तुम क्या करो, पूरे राज्य में घूमो और क्या करो, सबसे मूर्ख व्यक्ति हो ना उसको पकड़ो। तो बोले ठीक है। तो वो गया, तो आधा दिन चला गया, दूसरे दिन तो भी कोई मूर्ख दिखा नहीं। फिर अचानक से एक पेड़ के नीचे वो विश्राम कर रहा था, ढूंढते ढूंढते थक गए, तो उसने देखा कि अरे सामने के पेड़ पे एक व्यक्ति बैठा है, वो जो डाल पे बैठ रहा है वही काट रहा है, पकड़ो, ये मिल गया मूर्ख, इसका एम्प्लॉयमेंट फिक्स करो। बोले कि नीचे क्या कर रहा है, बोले कि काट रहा हूं पेड़। बोले जिसमें बैठे वही काट रहा है, बोले चलो राजा के पास। तो राजा के पास ले गया, बोले राजा ये मूर्ख मिल गया। तो राजा बोले कि अच्छा तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि ये मूर्ख है। बोले जो डाल पे बैठा था वही काट रहा था। हाँ, बोले तो मूर्ख है, ये सही है। तो बोले मूर्ख तुम क्या करो, ये डंडा लो, नो, और फिर तुम्हें ये डंडा तुम्हारे पास रखना है, ठीक है। और फिर तुमसे भी अगर कोई पूरे तुम्हारे जीवन काल में, राजा ने बोला कि पूरे जीवन काल में तुमसे भी अति मूर्ख दिखे ना कोई व्यक्ति, तो तुम्हें ये डंडा किसको देना है, उसको दे देना है। तो बोले ठीक है। तो थोड़ा समय गया, 10-12 साल 15 साल हुए, उसके बाद राजा का अंतिम समय आया, है ना। तो राजा सबको बुलाने लगे, अपनी रानियों को बुलाया कि धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सेवा किया, मेरे पीछे हमारे बच्चे आप लोगों का ध्यान रखेंगे, युवराज ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करो, है ना।
फिर अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, संतरियों को, तंत्रियों को, सबको बुलाया। यस उसके बाद धीरे धीरे अपने परिवारजनों से मिले और भी लोगों से मिले। फिर बोले कि जिसने भी मेरे राज्य का और मेरा सेवा किया है, सबको मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद बोले कि कोई रह तो नहीं गया। उसके मंत्री बोले कि एक रह गया, वो मूर्ख रह गया जो आपकी सालों से सेवा कर रहा है। हाँ, मूर्ख को बुलाओ। मैंने भी उसको एक कार्य दिया था। क्या कार्य दिया था? उससे भी बड़ा महामूर्ख ढूंढने का। यस, वो हुआ कि नहीं, उसको बुला। यस, तुम मूर्ख आए तो बोले कि अरे बोल कैसे हो? बोले कि ठीक हो। बोले कि बोलो। बोले कि देखो मूर्ख, तुम मेरे जाने के बाद भी मैंने जो बताया है वो क्या है, वो कार्य तुम करते रहना, है ना। बोले तो मूर्ख बोला कि तुम कहां जा रहे हो राजा, आप कहां जा रहे हो? बोले कि मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। बोले कि हाँ मैं तो नहीं आ सकता, समझ गया, पर आपकी रानियां साथ में चल रही है? बोले नहीं नहीं, रानियां भी नहीं आ सकती। बोले अच्छा, रानियां नहीं आ सकती? तो बोले हाँ, आप अपने धन को साथ में ले जा रहे हो। बोले मैं जहां जा रहा हूं वहां धन भी नहीं आ सकता। बोले अच्छा, आपके नौकर चाकर? बोले वो भी नहीं आएंगे। यस। बोले कि एटलीस्ट एक घोड़ा तो ले जाएंगे ना आप, एक रथ, एक घोड़ा? बोले वो भी नहीं आएंगे। यस। बोले राजा किसी को साथ में नहीं ले जाओगे? किसी को भी नहीं। आपके जो पहने हुए वस्त्र वो तो आप, बोले वो भी नहीं साथ में आएंगे। यस। बोले अच्छा, ऐसी जगह जा रहे हो? तो फिर वो राजा ने बोला हाँ मैं ऐसी जगह जा रहा हूं, पर तुम एक कार्य करना, तुमसे भी जो बड़ा मूर्ख दिखे ना उसको ये दे देना। तो वो डंडा है ना, मूर्ख ने वो राजा को ही दे दिया। तो राजा बोले हे, ये क्या किया तुमने? मूर्ख दिखता हूं मैं? बोले हाँ, कैसे? बोले देखो आपने पूरा जीवन क्या किया। आप पूरा जीवन आपने अपना सैन्य बढ़ाया। अभी आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपके पास सैन्य नहीं आ सकता। पूरा जीवन आपने अपने घोड़े, हाथी, ये सब संख्या बढ़ाई, वो भी आपके साथ नहीं आया। धन बढ़ाया, राज्य बढ़ाया, पत्नियां बढ़ाई, ये सब है। ये सबके भरण पोषण में और बढ़ावे में आप लगे रहे, पर आपके साथ कुछ नहीं आ सका। यस। तो मुझे तो आप ही मूर्ख लगते हैं कि पूरा जीवन आपने इस कार्यों के लिए मेहनत किया कि जो आपके साथ कुछ भी नहीं आ सकता। तो राजा को रियलाइज हुआ बात तो सही कर रहा है। क्या बात तो सही कर रहा है? यस। तो बोले कि तुम मूर्ख तो नहीं लगते। राजा को चमका अभी, है ना, ट्यूबलाइट जली, डीम लाइट से ट्यूबलाइट जली, है ना। बोले कि पता है बहुत साल पहले एक साधु आए थे, मैं उनका ही शिष्य हूँ। तुम्हें उपदेश सिखाने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने मुझे ये सेवा दिया था। हाँ। तो बोले अभी मैं क्या करूं? बोले अभी भी राजा आपके पास जीवन है, जितना है उतने में आप क्या करो, भगवान की भक्ति करो। ये माला है, ये माला लो, और बाकी के जीवन में क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले ये महामंत्र का जाप करो। यस। तो राजा की कथा से समझना तो यही है कि अगर यदि हम राजा नहीं हैं, समझे, हम राजा है कि नहीं है, थोड़ा देख सकते हैं यार। तो फिर यदि हमको लगे कि हाँ हम राजा है, तो क्या करो फिर, जो बताया वो चालू कर दो। क्योंकि गुजराती में क्या बोलते हैं, जाग्या त्यारथी सवार। यस। हालांकि अभी तो संध्या है, पर यस। तो इतना अच्छा उपदेश दिया हिरण्यकश्यपु ने। यस। पर उधर हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने इस पे तात्पर्य दिए हैं, और
हमारे जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनका ये सबसे बड़ा योगदान है मानवता के लिए कि जो भागवत धर्म है, जो कलयुग में श्रीमद् भागवतम, वेद, उपनिषद, 18 पुराण श्री व्यासील व्यासदेव जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, उन्होंने लिखा, पर सारे वेदों, सारे पुराणों का सार कहाँ है? श्रीमद् भागवत। वो भागवत उन्होंने अपने अंतिम समय में लिखा। वो श्रील प्रभुपाद ने वो भागवत को 18,000 श्लोक है भागवत में। कितने? 18,000 श्लोक अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए। यस, पृथ्वी का सबसे पहला एक महान आचार्य और एक ऐसा व्यक्ति जिसने श्रीमद् भागवत को अंग्रेजी भाषा में प्रथम बार अनुवाद किया, ताकि सब ये भागवत का लाभ उठा सके। यस, क्योंकि आप देखो, आजादी के बाद अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है जिसमें सब समझ सके? एक भाषा है, कौन सी? इंग्लिश। आप देखो, जनरली तो दक्षिण भारत में जाएंगे तो हिंदी समझेंगे नहीं, भारत के बाहर जाएंगे तो समझेंगे नहीं। तो वो लोग भागवत के संदेश को, भगवान कृष्ण के संदेश को, गीता के संदेश को कैसे समझेंगे? यस, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। और उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, पर हमारे इस्कॉन संस्था के माध्यम से भगवत गीता और भागवत दुनिया के 60 से भी ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। ये श्रीमद् भागवतम, ये भगवत गीता चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने पैसे से चाइनीज भाषा में प्रकाशित किया, जापानीज भाषा में भी। हमारी गीता उर्दू में भी है, बोलो हरि बोल। यस, और भारत की तो सभी 18 भाषा है भारत में, तो भारत की 18 भाषा में सारे ग्रंथ उपलब्ध है और दुनिया की 60 से भी ज्यादा भाषाओं में ये सब ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। ये हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का ये योगदान है। यस, तो हम श्रील प्रभुपाद के आभारी हैं कि उन्होंने ये श्रीमद् भागवत के तात्पर्य और अनुवाद अंग्रेजी में किया, फिर हिंदी में भी किया, करवाया और गुजराती सभी भाषाओं में उपलब्ध है। यस, तो वो अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि क्या लिखते हैं? नॉलेज ऑफ कैरेक्टर इज यूजलेस। अगर कोई व्यक्ति के पास ज्ञान है पर वो चरित्रहीन है, वो खुद धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, तो वो क्या है? उसका ज्ञान अर्थहीन है। वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप देखो, हिरण्यकश्यप सही ज्ञान दे रहा था, पर क्या? गलत चीजें फैलाने के लिए। आजकल आप देखो, लोग गलत ज्ञान का प्रचार करने के लिए गीता का उपयोग करते कि नहीं करते? आप देखो, भगवान ने तो एक ही गीता बोला, कौन सा? भगवत गीता। तो अभी तो नया 400 प्रकार का गीता मार्केट में आया है। बिजनेस गीता मेरे मुताबिक। अरे तुम कौन हो भाई? हाँ, बिजनेस गीता, कॉर्पोरेट गीता। अरे कुछ भी लिखना है तो भगवान को तो छोड़ दो, एटलीस्ट गीता शब्द मत प्रयोग करो। गलत अनुवाद क्यों करना है? गलत क्यों लिखना है? समझ आ रहा है आप लोगों को? यस, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता दिया हमें, वो भगवत गीता का, इस्कॉन की भगवत गीता का नाम क्या है? भगवत गीता यथार्थ। भगवत गीता कहना मूल रूपे, भगवत गीता एज इट इज, कि जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया ऐसा का ऐसा। जैसे पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन वो क्या करता है? हमारी जो पोस्ट होती है वो हमें जैसा है वैसा यथारूप दे देता है, ना उसमें से वो कुछ काटता है ना कुछ जोड़ता है। तो ये वास्तविकता में कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए? कि जिसमें यथारूप ज्ञान दिया हो, जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्रमाणित हो। यस, तो जिसमें असली ज्ञान हो, ताकि हमें असली ज्ञान मिले और हम हमारा हृदय शुद्ध कर सके और हमारा जीवन को हम परिवर्तन कर सके। यस, तो आप देखो, जिनके पास जो धर्म के बारे में जानते नहीं है, उनसे सुनना क्या है? अर्थहीन है।
यस, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग, आजकल देखो आसुरी लोग क्या करते हैं, गीता का नाम लेते हैं, यस, धर्म का नाम लेते हैं, और धर्म के नाम पर वो लोग क्या करते हैं, गलत गलत प्रचार करते हैं। यस, आप देखो ना क्या क्या हो रहा है, क्या वो अपने ये कौन सा मंदिर, अब नाम लिया था उन्होंने, जिम को एक वो बुलाते हैं क्या, जिम को एक नाम दिया था उन्होंने। यस, धर्म के नाम पे लोग कुछ भी करते, गणेश बीड़ी, गणेश बीड़ी बोलो, सुदामा बाग। यस, तो कहने का अर्थ है कि जैसे हिरण्यकश्यप धर्म के नाम पे अपना फायदा उठाता था, ऐसे ही लोग पॉलिटिकल पार्टीज और वो सब धर्म के नाम पे क्या कर रही है, रूल कर रहे हैं, सरकार लोगों को। तो कहने का अर्थ वही है कि हमें धर्म और अधर्म का अंतर समझना होगा। यस, जैसे लोग गुण बताते कि अहिंसा क्या है, धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अरे अहिंसा क्या है, अहिंसा कोई धर्म नहीं है, अहिंसा तो जो धर्म पालन करते हैं उनका एक गुण है। यस, मानवता परमो धर्म, मानवता कोई धर्म है, मानवता क्या है, जो धर्म पालन कर रहे हैं उनका एक गुण है। सत्यनारायण, यस, दरिद्र नारायण कहां से आया, जो गरीब है वो ही भगवान, ऐसा थोड़ी होता है, अपना कुछ भी बता रहे। यस, पका पकाया, बना बनाया। तो कहने का अर्थ है कि इसीलिए हमें सत्संग में आके जब शास्त्र पढ़ेंगे सुनेंगे तब हम धर्म के बारे में बताने की योग्य बन पाएंगे। वरना कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में, क्या अच्छा अच्छा करो, बुरा किसी के साथ मत करो। हालांकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर हालांकि उसने गीता देखा भी नहीं है, तो भी क्या बोलेगा, कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, है ना। भारत में तो लोग क्रिकेट में देखते देखते 5 चबाते भी रामायण और गीता में से बात करते हैं, हालांकि पढ़ा नहीं होता है ना। गीता में क्या, अरे भगवान क्या बोलते हैं, अरे मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, भगवान कहां बोलते हैं मुझे पूछ लो। हालांकि भगवान बोलते हैं कि मुझे भोग अर्पण करो, पर क्या बिना पढ़े कुछ भी बोलते रहते सत्यनारायण लोग। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये हमें समझना है कि यदि हमें धर्म के बारे में कुछ भी बात करना है, किसी को बताना है या कुछ भी समझना है, तो सबसे पहले हमें भगवत गीता, ये श्रीमद् भागवत पढ़ना पड़ेगा, सत्संग में सुनना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ बोल सकते हैं। ऐसे मन गढ़ंत तो कुछ तो नहीं बना सकते, अहिंसा परमो धर्म, ये करो वो करो, मानवता, यस, मानव सेवा माधव सेवा, ये सब बनाया है। हाँ, वास्तविकता में भगवान क्या बताना चाहते, भगवान हमारे परम पिता है, उन्होंने हमें जीवन दिया है, उन्होंने हमें इधर भेजा है, तो कुछ समझने के लिए भेजा होगा। तो भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं वो तो समझ लो। या भारत में धर्म मतलब इधर मने बद्दू आवड़े छे, धर्म का नाम सब अपना अपना कमेंट्री करेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे, पूजा कर रहे हैं, हालांकि किधर से आपने पढ़ा, बस वही है। हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, यहाँ स्नान करते हैं, फिर गमछा पहनते हैं, अपना बनियान पहनते हैं, और फिर उसी में क्या करते हैं वही समझ में नहीं आता है लोगों को। यस, अपना नया नया करेंगे, जहां शिव जी को बिठाएंगे वहीं माता रानी को बिठाएंगे, वहीं कृष्ण को बिठाएंगे, वो नहीं भगवान का मेला लगा हो, इधर सब भगवान है। तो उद्देश्य तो समझो आप कि भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, भगवान से हमारा क्या संबंध है, यस, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक जीवन का पालन करने का लक्ष्य क्या है, दुख क्यों आ रहा है, आध्यात्मिकता क्यों करनी चाहिए, इतना यदि समझ के अगर हम पूजा करेंगे तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई भगवत गीता समझ के मेरी पूजा कर रहा है तो वो वास्तविकता में बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है।
तो आप सब बुद्धिमान बनना चाहते हो या बुद्धू बनना चाहते हो? हाँ, तो जो सत्संग में सिखाया जाए ऐसे समझो। यस, क्योंकि ज्ञान चक्षु से भगवान का दर्शन कर पाएंगे। किससे? ज्ञान चक्षु से। हाँ, आंखों से दर्शन होंगे, पत्थर ही दिखेगा। यस, फिर तो वही है, मानो तो मैं मां गंगा वरना बहता पानी। यस, समझ में आ रहा है? तो कहने का अर्थ क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमें वास्तविकता में यदि श्रद्धा का विकास करना है, यदि हम वास्तविकता में हृदय से सत्संग में ज्ञान लेने के लिए और हृदय परिवर्तन करने के लिए और वास्तविकता में भगवान के बारे में जानने के लिए आते हैं, तो हमें ध्यान से सुन के समझना पड़ेगा कि हम क्यों जा रहे हैं। हम ज्ञान बटोरने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ इधर उधर बैठे थे, एसी की ठंडी हवा खाई, थोड़ा इधर उधर हुआ, ऐसा ऐसा किया और फिर खाके सब साफ करके चले गए। तो बापूजी थे वैसे के वैसे ही है, पत्थर पे पानी, सूख गया फिर से। हाँ, ये तो ऐसा ही हुआ। कृपा का बारिश हो रहा था पर हमने रेनकोट पहना था, तो क्या भीगे नहीं हम? यस, तो कहने का अर्थ है कि यदि सत्संग में आना है तो कुछ अपने जीवन में सत्संग में सुने, वो जीवन में उतारे, तभी तो उद्देश्य परिपूर्ण होगा, वरना कैसे संभव? यस, कि यदि हम, चाणक्य पंडित बताते हैं कि यदि जीवन एक दिन सुबह जब सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त तक यदि आपने एक अच्छी बात सीखी और अपने जीवन में उतारा, तो वो दिन क्या है? सफल है। वो दिन क्या है? सफल है। अगर हमने एक बात सीखी या नहीं सीखी तो क्या है? वो दिन विफल है। यस, तो इसीलिए आज सत्संग का लाभ मिला है तो दो कान खुले करके सुने। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे कि ये कौन है, तब समझ में आएगा ना, ये बांसुरी लेके कौन खड़ा है, तब समझ में आएगा ना। यस, कि ये क्यों आते हैं। फिर जब बच्चे हमसे पूछेंगे ये कौन है, अरे भगवान है। क्या करते हैं? अरे हमारा काम करते हैं। वही ये पता है इसको, क्योंकि वही सिखाया गया है मंदिर जाने का। मंदिर वो घंटा बेल बजाने का, 50 पैसा डालने का, 50,000 मांगने का, वही सिखाया गया है, तो वही करेगा। यस, तो इतना हिरण्यकशिपु इतना अच्छा अच्छा उपदेश देता है। यस, उसका आधिपत्य स्थापना करने के लिए। यस, और उसके बाद हिरण्यकशिपु सोचता है मैं वो विष्णु से बदला लूंगा। मैं क्या करूंगा? वो विष्णु से बदला लूंगा। तो फिर क्या करता है? बोले कि मुझे शक्तिशाली होना पड़ेगा, मुझे अणिमा लघिमा जो भी बड़ी सिद्धि है छोटी सिद्धि है सब प्राप्त करनी पड़ेगी, सबसे शक्तिशाली अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। और मैं क्या करूंगा? ब्रह्मा जी की क्या करूंगा? ब्रह्मा जी की पूजा करूंगा। तो एक टांग पर खड़ा हो गया और ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः सतत जाप करने लगा। क्या करने लगा? सतत जाप करने लगा। यस, और कितना कितना तपस्या किया? 60,000 साल। कितना? क्योंकि सतयुग में लोग 1,00,000 साल जीते थे। कितना? हाँ, वो फिर त्रेता युग में जितना जैसे जैसे पाप बढ़ता है ऐसे ऐसे क्या होता है? आयु कम हो जाती है। तो त्रेता युग में कितना बचे? 1,00,000 से 10,000। कितना? फिर द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100। और उसमें भी अभी 60-70 पर तो आउट। यस, तो इतना तपस्या किया, इतना जबरदस्त तपस्या किया। उधर वर्णन है कि हिरण्यकशिपु का आधा शरीर तो चींटियों ने खा लिया था, खाली अंदर से आवाज आ रहा था, नीचे वो हो रहा था। तो
जब कोई इतना तपस्या करता है तो उसकी तपस्या की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड डोलने लगता है। तो वो जिसकी भी तपस्या कर रहा है, क्या सोते हुए लोग जाग जाओ, हाँ, क्या किया ब्रह्मा जी ने? बोले कि ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है तो ब्रह्मा जी को जाना ही पड़ेगा। यस, तो ब्रह्मा जी गए उधर और अपने कमंडलू से क्या लिया? जल लिया और वो हिरण्यकशिपु पर छिड़का तो उसका शरीर पहले जैसा ही हो गया। तो ब्रह्मा जी बोले, वत्स, बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। क्यों? वाह, क्या तपस्या किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि इतना तपस्या नहीं कर पाते हैं जितना तुमने किया। वाह 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 वाह, तुम्हारा शरीर पूरा नष्ट हो गया पर फिर भी तुम आराधना में लगे रहे। क्या कहना तुम्हारा, क्या कहना? यस, मांगो। क्या मांगते? यस, तो रोने लगा। देखो, जो असुर लोग होते हैं वो नाटक करते हैं, है ना, वो नेचुरली ड्रामा बाज लोग होते हैं। यस, तो बोले कि प्रभु आप बड़े महान हैं, कृपा की खान है, जय हो प्रभु, जय हो, है ना, आपसे बस एक ही चाहिए। क्या चाहिए? एक ही चाहिए, अमर बना दो, कभी मरूं नहीं मैं, है ना। ब्रह्मा जी बोले वो तो मैं भी नहीं हूं। ये तो ऐसा ही हो गया, आपके पास कोई मांग रहे 5,000 देंगे, 5,000, आप बोले हमारे पास भी नहीं है, क्या देंगे? तो अब देखो, अभी थोड़ा चालाकी किया, यस, थोड़ा घुमाया, शब्दों का मिसयूज किया। उसने क्या बोला? ठीक है, फिर ऐसा करिए आप, ये नहीं तो ऐसा करिए कि मुझे ऐसा समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए कि आप मुझे वरदान दो। क्या वरदान दो? कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं किसी मनुष्य से मरूं ना देवता से, यस, और ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। सब हो गया, अपना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ब्रह्मा जी ने सिक्का लगा दिया, साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, लेट इट बी, तथास्तु। यस, अभी फिर हंसा, अभी देखो, अभी मैं सबका कैसे बैंड बजाता हूं। यस, तो क्योंकि उनको विष्णु से बदला लेना था और उसको समझ में, उसको क्या लगता था पता है? उसको ये लगता कि ये विष्णु को शक्ति कहां से मिलता है? यज्ञ से मिलता है। तो बोले कि जितने भी ब्राह्मण हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, सब बंद कर दो, सारे यज्ञ को, जितने भी ब्राह्मण है सबका सर काट दो, सब पेड़ सब काट दो, ब्राह्मण गौ गाय का हत्या कर दो, ब्राह्मण गौ संस्कृति का हत्या कर दो। और आपको पता है वास्तविकता में प्रकृति के द्वारा कहर, मतलब जो प्रकृति के वो ये शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, मतलब प्रकृति के द्वारा विपत्ति कब आती है पता है? जब जीव हिंसा होता है। यस, जब गायों का हत्या होता है, गायों का हत्या होता है, ब्राह्मण संस्कृति जहां साधुओं का सम्मान नहीं होता है। यस, मतलब और स्त्री, ब्राह्मण और गाय, साधु जो भगवान के भक्त है, ये तीनों का जब रक्षा नहीं होता है, यस, तब क्या होता है? अधर्म का प्रवर्तमान होता है। इसलिए आप देखो स्लॉटर हाउस है ना, कत्ल खाने बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? यस, और आप देखो कत्ल शब्द हिंदी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किन्होंने चालू किया। यस, और मांस के उत्पादन में भारत का दूसरा तीसरा नंबर है। गाय के, जहां गाय को पूजा जाता है, जहां बैल पिता के समान और गाय माता के समान पूजा जाता है, जहां 7 माताएं होती है, जन्म वाली माता, दूध पिलाने वाली माता, यस, उसको धात्री बोलते हैं, और गाय माता, उनका हम दूध पीते हैं, और अलग अलग तुलसी, पृथ्वी और ये सब। यस, तो कहने का अर्थ है कि जहाँ गाय को माता के स्वरूप में पूजा जाता है, वहाँ आज गौ हत्या हो रहा है, गाय रास्ते में मर रही है और कोई भी वो नहीं कर। इसलिए आप देखो इतना अधर्म प्रवर्तमान है और इतने लोग दुखी है। जिस समय गायों का रक्षा होगा,
यस, ब्राह्मण संस्कृति, ये हमारे जो शास्त्र है उसके अनुसार यदि कार्य होगा तो तब सुख और शांति आएगा, वरना जब तक ये नहीं है तब तक क्या होगा, नुकसान होगा। इसीलिए हम सत्संग कर रहे हैं, इसलिए सबको धर्म का ज्ञान दे रहे हैं कि एटलीस्ट हम मांसाहार ना करें। यस, एटलीस्ट हम जो सत्संग में आए हैं वो सब मांस ना खाएं, शाकाहारी बने। यस, नशा ना करें, क्योंकि मांस खाने से और मांस का व्यापार करने से, वो सब करने से क्या होता है, पाप तो लगता ही है पर दया की भावना चली जाती है। जो भी मांस का सेवन करता है उसके हृदय में क्या होता है, दया की भावना चली जाती है, वो फिर निष्ठुर बन जाते हैं, क्रूर बन जाते हैं। यस, तो हिरण्यकशिपु ने आदेश से क्या किया, सबका, और उसने इतना आतंक मचाया कि कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब मंदिर पे ताले लगा दो और मेरी पूजा करो। ओम हिरण्यकशिपु नमः, ओम हिरण्यकशिपु नमः, ये मंत्र का सब माला 16 माला करो। हाँ, और नियम बदल दिए। क्या नियम बदल दिए, पुण्य करेगा नरक जाएगा, पाप करेगा स्वर्ग जाएगा। बोलो इतना उसने नियम बदल दिया, इतना हाहाकार मचा दिया, स्वर्ग में सब में आधिपत्य कर लिया। सब देवता ऐसे भागते थे, कुछ देवता तो उसके किचन में सब्जी कटिंग करते थे, इतना जबरदस्त व्यक्ति था वो। ऐसा देख ले सूर्य के उन्हें तो सूर्य टेम्परेचर कम कर देगा, उसके हिसाब से चलने लगा, छोटा ईश्वर बन गया वो। पर व्यक्ति के पास सब कुछ होता है पर एक तो दुख रह ही जाता है ना। उसका पुत्र कौन, प्रहलाद महाराज, वो बड़े भक्त थे। देखो घर में ही अपना, यस, क्यों, क्योंकि जब वो तपस्या करने गए थे तब उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। तो देवता इंद्र ने देखा कि ये इतना बड़ा राक्षस है, तो ये घर में इससे बड़ा राक्षस है, उसको घर में पता देते, उसका घर में हरि बोल कर देते हैं। यस, तो कयाधु को फिर पकड़ने आए तो नारद मुनि प्रकट हुए, तो इंद्र को बोला, अरे इंद्र तुम क्या कर रहे हो? बोले ये घर में है, वो भगवान का महान भक्त है, उसको कुछ मत करो। तो नारद मुनि का इतना सम्मान करते हैं कि एक बार साधु ने बोल दिया मतलब ये सत्य है। फिर बोला कि जाओ कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, जाओ हम कोर्ट में बात करेंगे। यस, क्या प्रमाण है, दिखाओ, वीडियो दिखाओ, कोई प्रूफ लाओ। नहीं, उनको पता था कि साधु बोले, गुरु बोले, शास्त्र बोले तो क्या है, मान लेना है, क्या करना है, ये सही होते, ये लोग गलत उपदेश नहीं दे सकते। तो उन्होंने मान लिया, कयाधु का परिक्रमा किया और फिर नारद मुनि ने अपने आश्रम में कयाधु माता को ले गए। और तब प्रहलाद महाराज गर्भ में ही थे तो उनको नारद मुनि ने उपदेश दिया, थोड़ा भगवत ज्ञान दिया। यस, तो प्रहलाद महाराज ने गर्भ से ही भगवत ज्ञान ले लिया। यस, गर्भ में ही भगवत गीता भागवत सीखा। आप देखो हम तो अभी आ रहे हैं ढलती उम्र में, प्रहलाद महाराज ने गर्भ से ही सीख लिया। यस, तो बचपन से ही बड़े भक्त थे। यस, और फिर गुरुकुल, पहले स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता था। ऐसा नहीं कि हमारा बेटा मुन्ना हमारे पास रहेगा, है ना, पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है बाहर। यस, थोड़ा ज्ञान लेगा। यस, तो समर वैकेशन जैसा भी चल रहा है, तो छुट्टियों में प्रहलाद महाराज आए, घर वापस आए, तो हिरण्यकशिपु ने बोला, देखो अभी गिड़गिड़ के तरह कैसे रंग बदलेगा, है ना। अरे मेरा बेटा, आजा 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 आजा, बैठो बैठो बैठो। क्या सीखा मैंने, बोलो क्या सीखा, सबसे महान कौन है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने जीवन में। वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनके गुरु कौन है, प्रहलाद के संड और अमर कौन है, वो शुक्राचार्य, देवता असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र है, सब उन्हीं के हैं। यस, जैसे अभी के सो कॉल्ड टीचर्स हैं, गलत गलत सिखाते हैं। यस, कि पैसा कमाओ, लात मारो पर दूसरे को लात मारो पर आगे बढ़ो। यस, तो कहने का अर्थ है कि
ऐसे उन्होंने बोले सिखाया होगा कि हिरण्यकशिपु महान है, जय हिरण्यकशिपु बोलने का और जीवन का लक्ष्य क्या है, हिरण्यकशिपु की सेवा करना, ऐसा सुनना चाहता था। हाँ, पर सुनाई तो कुछ और दिया इसको। क्या क्या सुनाई दिया? प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जिसको भी ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है उसको घर परिवार की आसक्ति छोड़ के वृंदावन जाना चाहिए और हरि नाम का जाप करना चाहिए। हिरण्यकशिपु बोले कौन से पक्ष में हो तू, क्या सिखा रहे? हाँ, कौन से शास्त्र पढ़ा इसने? हाँ, कहीं सत्संग में तो नहीं जाता ये, या फिर वो इस्कॉन वाले आपके गुरुकुल में आके बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। हाँ, लोग बड़ा चेतावनी करते कि हाँ अरे इस्कॉन मंदिर मत जाना, सुधर जाओगे, कहीं और इधर उधर चले जाओ, इस्कॉन मंदिर मत जाना। माला करने लगेंगे, वो मांस वास सब छुड़वा देंगे, गलत आदत से सब छुड़वा देंगे। हम मनुष्य शरीर में हैं तो पशु की तरह जीना चाहते हैं, पर मनुष्य बना देंगे, अच्छा बना देंगे, तुम मत जाओ, है ना। तुम किसी के साथ स्पोर्ट बाइक विद समवन, किसी के साथ जाओ, है ना, मॉल में मूवी देखो, क्या खंबा पियो, पर मंदिर में अच्छा। ऐसे लोग आप तो अच्छे हैं, बट दूसरे लोग जो है ना, हम नहीं जाते ना, हम नहीं जाते ना भाई ना, आप जाओ। यस, तो बोले अच्छा, धर्म के बड़ा दुश्मनों ने बड़ा सिखाया है इसको। यस, बोले जाओ ले जाओ इसको, फिर से सिखा के लाओ। हाँ, तो फिर से गए, फिर से सिखाए कि प्रहलाद तुम्हारे पापा ही सर्वस्व है, तो पता नहीं चलता। तो प्रहलाद बोले कि वो सर्वस्व नहीं है, भगवान विष्णु सर्वस्व है। यस, बोले वो सर्वस्व नहीं है। और प्रहलाद महाराज तो ये भी बताए कि कुमारच आचरत प्राज्ञो धर्मान भागवतान हीना, कि कुमार अवस्था व्यक्ति को 5 वर्ष से ही भक्ति करना चालू करना चाहिए। कितना? 5 के बाद 0 लगे तब तक वेट नहीं करना चाहिए, है ना। समझे आप? कि जब हम कोई काम के नहीं हैं, आंखें में मोतिया आ गया है, दांत गिरने वाले हैं, बाल का रंग बिखर चुका है या बाली नहीं है, सब साफ हो चुका है, अभी कुछ काम धंधा नहीं है, रिटायरमेंट आ गया है, कुछ करने योग्य नहीं है, तो मोबाइल भी कितना गेम खेल खेल के खेलेंगे, कितना लोगों के साथ मोबाइल पे बात कर कर के करेंगे, कितना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कितना बाजू वाले के साथ टाइम पास करेंगे, कितना ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट देखेंगे, अभी बोलते हैं मंदिर जाएंगे। तो तब तक का वेट मत करो। भगवान को आप मुरझाए हो, अभी तो क्या है, ये अवस्था मुरझाए हुए फूल के समान है, क्या लाए, सुगंधी नहीं आ रहा है, तो फ्रेश फूल चाहिए ना। अर्जुन बूढ़ा था क्या? ना अर्जुन बूढ़े थे, ना कृष्ण बूढ़े थे। तो गीता बुढ़ापे में पुस्तक कैसा हुआ कि वृद्धावस्था में, कि बेटा भक्ति करना चाहिए। कब? कुछ करने योग्य ना बचो ना, अंतिम समय आ जाए ना चारपाई पे, तब पढ़ना। कुछ लोग तो तभी भी जब तक है जान, बूढ़ा होगा तेरा बाप, ये स्लोगन फॉलो करते हैं। ये घर पर बैठकर क्या करेंगे, बच्चों पे बोझा बन गए हैं, तो चलो रेशम का कीड़ा बनते हैं। पता है रेशम का कीड़ा क्या होता है? रेशम का कीड़ा खुद स्वाह हो जाता है, फिर उससे क्या बाहर आता है? रेशम। तो ऐसा मत बनिए कि हमने पूरा जीवन, है ना, परिश्रम किया, कठोर परिश्रम किया, घोर संघर्ष किया, संपत्ति इकट्ठा की अपने बच्चों के लिए, और फिर बच्चे क्या करेंगे? उड़ाए। तो उसको क्या बोलते हैं? रेशम का कीड़ा। क्या बोलते हैं? हाँ, कि पूरा अपना जीवन दे दिया, 50 साल हुआ, अभी लाखों करोड़ों रुपया कमाया, पर अभी माता जी बापू जी
गुलाब जामुन नहीं खा सकते, क्यों? डायबिटीज हो गया। इतना संघर्ष किया, पर क्या समझ रहे आप? तो जीवन का लक्ष्य संपत्ति इकट्ठा करना नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? ये मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझना कि हम बार बार कभी पशु बन रहे हैं, कभी पक्षी बन रहे हैं, कभी सांप बन रहे हैं, पता नहीं कभी मनुष्य बन रहे, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रहा है, बार बार बहुत पढ़ाई कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे, बड़ा हमारा घर बना रहे हैं, यस, उसके बाद मृत्यु के समय सब जा रहा है, फिर से ABCD से चालू करना पड़ रहा है। कितनी बार घूम 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 करोगे, यस। तो बोले कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के वो भगवान जहाँ रहते हैं, गोलोक वृंदावन में, जहाँ राधा कृष्ण नित्य रहते हैं, उनके पास जाना, जहाँ से हम आए हैं। जीवन का लक्ष्य है भगवान को समझना, भगवान की शुद्ध भक्ति करना, भगवत गीता के उद्देश्य पर चलना और जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना, यस। तो प्रहलाद महाराज तो यही उपदेश दिया करते थे। वो असुरों के बेटे आते थे, असुर। असुर कौन है? जिनका सुर भगवान के सुर के साथ ना मिले, वो क्या है? बेसुर नहीं, क्या? असुर। और जिनका सुर भगवान के सुर के साथ मिले, वो क्या है? सुर, अच्छे लोग। तो आप सब भगवान से, भगवान के सुर के साथ अपना सुर मिलाना चाहते हो? सुना ही नहीं दिया, मतलब चाहते हैं। हाँ, बोला करो, प्रसाद है, मिलेगा, यस, सबको मिलेगा, आ चुका है, यस। तो चाहते हैं हम, तो इसलिए तो आए हैं सुर में, बेसुरा ना बन के, असुर ना बन के, इधर सुर बनने आए हैं, यस। तो ये असुर के बच्चे जो होते थे, जिनका सुर भगवान के साथ नहीं मिलता था, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी प्रहलाद महाराज खेलते नहीं थे, क्या करते थे? इधर आओ, माला करते हैं, तुमको गीता सुनाता हूं, ऐसे उपदेश दिया करते थे और कीर्तन कराते थे। 5 साल का बच्चा प्रचार कर रहा है, बोलो यस, कैसा लगेगा? 5 साल का बच्चा इधर आके अभी भागवत कथा चालू कर, कैसा लगेगा? ये प्रहलाद महाराज थे। तो बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, क्या? अभी तो बच्चे रो रहे, तो उसको एंड्रॉइड दे देते, ले कार्टून देख, कार्टून तेरे जैसा दूसरा। यस, तो ये क्या बात हुआ? खुद भी मतलब एक नया ट्रेंड चालू हुआ है घर में, है ना। सोफे पर बैठे होंगे, मम्मी बैठी होगी, पापा बैठे होंगे, दादा बैठे होंगे, बच्चे बैठे होंगे, सब अपना अपना पार्टनर के साथ बिजी हैं, फोन चलाएंगे। बाजू में वो जो 5 गज की दूर पर बैठे, उससे बात करने का समय ही नहीं है। वो 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर बैठे, उससे बात करेंगे, कैसा है, बाजू वाले को नहीं पूछेगा। सभी, तू भी डिस्टर्ब मत हो, मुझे भी डिस्टर्ब मत कर। हाँ, बुढ़ापे में भी वो रील चलाएंगे, ऐसे ऐसे स्क्रॉल। अरे अभी ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे भी नहीं करना है। कैसे करना है? माला करना, ऐसे 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 करना। या तो कहने का अर्थ क्या कि प्रहलाद महाराज बोलते थे कि ये सब सुख के लिए इतना प्रयास मत करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भौतिक ऐश्वर्य के लिए इतना प्रयास मत करो। जैसे आप देखो, हम दुख के लिए प्रयास करते हैं। कोई ऐसा है जो इधर दुख के लिए प्रयास करता हो कि मुझे दुख मिले? 1 सेकंड भी हमने हमारा जीवन का 1 सेकंड प्रयास किया कि दुख मिले? दुख लो, दुख या किया? कोई नहीं कर, पर फिर भी मिलता है ना। तो बोले प्रहलाद महाराज यही उपदेश देते कि जैसे दुख कोई भी प्रयास किए बिना स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, तो प्रहलाद महाराज यही बोलते हैं कि फिर सुख भी तो स्वतः ही प्राप्त हो सकता है। तो सुख के लिए क्यों इतना प्रयास करें? वास्तविकता में हमारे दुख का कारण क्या है? सुख की इच्छा। दुख क्यों है संसार में और हमारे जीवन में? हम क्या करना चाहते हैं? सुख भोग करना चाहते हैं। सुख की इच्छा ही दुख का कारण, क्योंकि हमारा पूरा एनर्जी, पूरा शक्ति हमारे जीवन में 2 कार्यों के लिए जाता है, दुखों को कम करने के लिए और सुख को बढ़ावा देने के लिए।
बस यही उद्देश्य है हमारे जीवन का। क्या करो? दुख कम करो, हमेशा इसमें ही लगे रहो, मेंटेनेंस में लगे रहो। अरे जीवन ये सब के लिए नहीं मिला है, ये सब तो पशु भी कर रहे हैं, पर जीवन मिला है भगवत गीता भागवत के उद्देश्यों को समझने के लिए मिला है, अज्ञान के अंधकार से दूर होने के लिए मिला है, भगवान को जानने के लिए मिला है, भगवान का नाम जाप करने के लिए मिला है ना? फैशन के लिए नहीं मिला है, यस, शरीर का श्रृंगार करने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि जब शरीर जलेगा, सबसे पहले जो हमें अत्यंत प्रिय है, हमारे बाल, वही बाल जाएंगे। शरीर जलता है तो पहले क्या जलता है? बाल, फिर सबसे प्यारा हमारा चमड़ा। सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक्स पे लोग ब्यूटी पार्लर में, वही चमड़ा फिर जलेगा। यस, तो ये वास्तविकता है। प्रहलाद महाराज वही समझा रहे हैं कि पत्नी का साथ घर की चौखट तक होगा, सोसाइटी वालों का साथ जिनके साथ गप्पे लड़ाते हैं वो सोसाइटी के गेट तक ही आएंगे। अच्छे थे बेचारे, 4 घंटा कैसे बीत जाता था उनके साथ पता ही नहीं चलता था। वो भी टाइम पास करते थे, हमें भी करवाते थे। अभी कौन करवाएगा? यस, हमारे परिवारजन स्मशान तक आएंगे, शरीर चिता तक, फिर तो अकेले ही जाना है। यस, तो वास्तविकता में हमारा संबंध परम भगवान के साथ, कृष्ण के साथ शाश्वत है। यदि जीव गटर का कीड़ा भी बन जाता है तो भी कृष्ण परमात्मा स्वरूप में उनके साथ रहते हैं। मनुष्य भी बनता है तो भी कृष्ण परमात्मा स्वरूप में वो जीव के साथ रहते हैं। गधा, घोड़ा, सांप, जो भी बनता है जीव, उसके साथ भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप में सदैव उसके साथ रहते हैं। हम जितने जन्म लेते हैं उतने हमारे माँ बाप होते हैं, जितने जन्म हम लेते हैं उतने हमारे परिवारजन, स्वजन बदलते रहते हैं, पर एक हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, वो शाश्वत रहता है, वो कभी नहीं नष्ट होता है, वो स्थायी रहता है। तो क्यों ना हम वो जो भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, जो हमारे साथ नित्य हमेशा रहते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी आता है तो हम सब क्या बोलते हैं? ओ माय मॉम नहीं बोलते हैं, ओ माय डैड नहीं बोलते हैं, ओ माय बॉस। लास्ट में लोग क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड। भगवान ही याद आता है क्या? तो जब मार पड़े तब याद करे, उससे अच्छा पहले ही याद करो। यस, वरना भगवान बोलेंगे देखो मार पड़ रहा है इसलिए आ रहा है, या स्वार्थी कहीं का। यस, तो इसीलिए पहले ही याद कर लो तो दुख भी नहीं होगा। यस, तो प्रहलाद महाराज जी उपदेश दे रहे हैं। तो फिर से प्रहलाद महाराज को और 6 महीने के बाद प्रस्तुत किया गया, बेटा क्या सीखा? तो अभी तो सीधा बता रहे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम वंदनम आत्मनिवेदनम। बोले ये 9 भक्ति करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनके बारे में स्मरण करना चाहिए, उनके विग्रह की पूजा करनी चाहिए, दास्य भाव में उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, उनको समर्पण करना चाहिए। अभी भी नहीं सुधरा, मार डालो इसको। बोलो, ये आसुरिक लोग होते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने बेटे को भी हरि बोल कर दे। बोले कि मारो, तो क्या किया उन्होंने? पहले पहाड़ों से नीचे फेंकवाया। पर प्रहलाद महाराज को क्या था? दृढ़ श्रद्धा था कि कृष्णा मेरी रक्षा करेंगे। अभी तो आप देखो, अभी मान लीजिए कि ऐसा स्थिति आ जाए कि हमारे घर पे लोग आए और बोलो जो मैं बोल रहा हूं, जो पढ़ने का बोल रहा हूं बोलो, वरना काट देंगे। हाँ, जो आप बोलो वो, माला छोड़ो, टोपी पहनो, हाँ, जो हुकुम। पर प्रहलाद महाराज बोले जो भी कर लो,
भगवान की भक्ति बंद नहीं करूंगा। पहाड़ से फेंक दिया गया तो भगवान ने बचा लिया। सांपों के बिल में सांपों की पूरा कुआं था, उसमें सांप ही सांप थे, उसमें डाल दिया तो भी प्रहलाद महाराज क्या जाप करते थे? सतयुग क्या क्या मंत्र था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो हमेशा जाप करते थे। और अभी का मंत्र क्या है? हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ, तो ये जाप करते थे। बस वो खाली जाप करते थे, भगवान बचाते लेते थे। हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, पर फिर भी प्रहलाद महाराज ने नाम नहीं छोड़ा। तेल में डाल दिया, सब कुछ हुआ, पर तो भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं। बोले कि कौन सी शक्ति इसको बचाती है? ये प्रहलाद महाराज का दृढ़ता था, डिटर्मिनेशन था कि कुछ भी हो जाए मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए जो मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दिया है उसका पालन करूंगा। तो हमें भी हमारे जीवन में ही जो सत्संग में सुनते हैं उसमें दृढ़ता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो भी बताया जा रहा है मैं अवश्य पालन करूंगा। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर मैं कभी भी भगवान की भक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये होना चाहिए, ये दृढ़ता होना चाहिए, तब भगवान हमारे, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा की, ऐसे ही भगवान हमारी रक्षा करेंगे। क्या हम चाहते हैं कि जितना प्रभु प्रहलाद महाराज की चिंता करते थे ऐसा हमारी भी करें? हाँ, तो फिर प्रहलाद महाराज जैसा बनना भी पड़ेगा। हाँ, उनके उपदेशों पर चलना भी पड़ेगा। यस। तो फिर अंत में हिरण्यकशिपु कंटाल गया, बोले कि ए प्रहलाद, कहां है तुम्हारा विष्णु? बता देना। बोल रहे हो भगवान है, भगवान है, दिखाओ कहां है। बोले कहां है तुम्हारा विष्णु, बताओ किधर है, किधर छुप के बैठा है मेरे डर से, मुझे उसको मारना है, बताओ कहां है विष्णु। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने विष्णु को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, फिर भी मिले नहीं, सब लोक में ढूंढ के आ गया। यस, बोले कि मारना है मुझे, मेरे भाई का बदला लेना है। हिरण्यकशिपु ने बोला, महल उसने जब बनवाया था तब, बोले कि ये खंबे में है तेरा विष्णु, इधर है। तो प्रहलाद महाराज ने तो बोल दिया है, बोले इधर है, हाँ हाँ वही खंबे में है, वही खंबे में है। बोले ये फंसा, क्यों गया ये, क्यों? बोले कि जब ये महल का ये पिलर बनता मैं था, खड़ा था, काम हो रहा था तब खड़ा था मैं, उसमें तो कुछ नहीं था। मतलब अभी ये पकड़ा, इसका पोपट करता हूं मैं, है? तो हिरण्यकशिपु ने अपना गदा लिया और पिलर पे, वो स्तंभ पे दे मारा। यस। तो अचानक से जैसे ही गदा मारी तो ऐसे करके आवाज आया, इससे भी भयानक। ये तो मैंने थोड़ा प्रयास किया, कोई डरा नहीं हालांकि, पर वो आवाज तो इतना भयानक था, इतना भयानक था कि स्वर्ग लोग, इंद्र का आसन भी हिल गया। बोले कि कौन आया ये, और अचानक से ऐसे आवाज होने लगा। हिरण्यकशिपु भी हिल गया, अरे ये कौन निकल रहा है, पहले तो था नहीं, कहां से आ गया। तो उधर बताया गया है कि प्रहलाद की भगवान निज वृत्य भाषितम सत्यम विधातु निज वृत्य भाषितम, कि अपने भक्तों के वचन को सही करने के लिए प्रकट हुए। वास्तविकता में वो पिलर में नहीं थे, पर नरसिंह देव क्या है कि ऐसे राह देख रहे थे कि प्रहलाद, इतने सारे पिलर है, कहीं पे भी बोलेगा, जिधर बोलेगा ना उधर मैं चला जाऊंगा। ये भक्त वत्सल भगवान, कि मेरे भक्त जहां बोलेगा वो मैं चला जाऊंगा। बोले इधर तो नरसिंह देव, तो प्रहलाद महाराज का वचन असत्य नहीं होना चाहिए ना, इसलिए पिलर में चले गए और प्रकट हुए। यस। और न मृग न मानुषम, वो श्लोक में बोला है कि ना ये मनुष्य था ना ये पशु था, पता नहीं कौन था, आउट ऑफ द बॉक्स कौन है ये, आज तक कभी पाया नहीं गया ऐसा प्राणी। यस। तो ये स्वरूप
निज भृत्य भाषित, ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के लिए, यस, ब्रह्मा के वचनों को सत्य करने के लिए। क्योंकि आप देखो, ब्रह्मा जी ने, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, यस। तो जनरली कैसा होता है कि एक अल्टीमेट बॉस होता है और उसके नीचे एचओडीज और वो सब होते हैं। तो एचओडी बोले कुछ, पर फाइनल डिसीजन किसका होता है? सीईओ का होता है, यस। तो नीचे वाले बोले तो उसका वो काट सकता है। तो भगवान चाहे तो सुदर्शन से भी मार सकते, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने बोला, पर फिर लोग भगवान के भक्तों पर विश्वास नहीं करेंगे, यस। तो ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य रह जाए, यस, और प्रहलाद महाराज की भी बात रह जाए, इसलिए पिलर में से प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी को भी बात रह जाए, इसीलिए भगवान ने सिंह बन गया और नीचे मनुष्य। बोले कि उसने क्या बोला था, क्या बोला था कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना देवता से, मैं तो नरसिंह हूं, ना मैं मनुष्य हूं, ना कंप्लीट मनुष्य हूं, ना कंप्लीट देवता हूं। अब बोलो, तो हिरण्यकशिपु ने अपना एग्रीमेंट देखा, अरे पहला शर्त कैंसिल, उस पर चौकड़ी लगाया। हाँ, तो अचानक से हिरण्यकशिपु भी डरने वालों में से नहीं था, डर तो गया था हालांकि, पर बोले कि हाँ ये विष्णु है। तो इधर भागवत में वर्णन कि उसने धावा बोल दिया भगवान पे, यस, मारने दौड़ा। ये तो ऐसा ही हुआ कि अग्नि में एक पतंगिया, एक मच्छर कूद गया और अदृश्य हो गया, यस, बहुत ही उछल कूद कर रहा था। तो नरसिंह देव ने ऐसे पकड़ के पटक दिया, और भगवान नरसिंह देव ये संध्या के काल में प्रकट हुए, यस। तो उसका दूसरा भी कैंसर, न सुबह न शाम, बोले ये तो संध्या है, यस। तो संध्या काल में प्रकट हुए। नरसिंह देव पहले ही आ गए थे, पर तब तक उसको खिला रहे थे थोड़ा, नो, जैसे नहीं पिता अपने बच्चे के साथ खेलता है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे टुक 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 खेल रहे थे, संध्या का वेट कर रहे थे, यस। उसके बाद उसको ऐसे पकड़ के कहाँ लाए? चौखट पे लाए, अंदर ना बाहर, वो भी गया। तो भी हिरण्यकशिपु हंस रहा था, ना ऊपर ना नीचे, अब क्या करोगे? बोले कि इधर थाइस पे, जंघा पे बिठाऊंगा तेरे को, और ऐसे पकड़ के उसको इधर बिठाया, वो भी कैंसल। पर बोले कैसे मारोगे? ना अस्त्र है ना शस्त्र है। ये तो नाखून है ना, नाखून तो अस्त्र में आते ना शस्त्र में आते, अब ना ये भी कैंसल। उसके बाद मैं भी कैंसिल हो जाऊंगा, यस। तो जैसे ही, क्योंकि भगवान के क्या है? कर कमल, भगवान के हाथ कैसे? तव कर कमल, कमल जैसे हैं। और हिरण्यकशिपु कैसा है? भौरे जैसा है। तो जनरली क्या करता है? भौरा जो होता है कमल से बाहर आता है, पर इस बार क्या किया? कमल नहीं, भौरे को चीर दिया, यस। तव भृंगम बोलता है ना, तव कर कमल बरे नाखाम अद्भुत श्रृंगाम, यस। यहाँ दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। हाँ, जनरली कमल को चीर के भौरा बाहर आता है, पर इस बार तो क्या हुआ? कमल रूपी नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु रूपी भौरे को चीर दिया, यस। जैसे ही किया, कहाँ गया? फिर पता चला रे नाखूनों में चिपक गया है, यस। पर फिर जैसे ही भगवान आते हैं तो सारे देवताओं का स्टाफ भी आ जाता है, नहीं, प्रधानमंत्री आते तो सब एमएलए मंत्री सब आ जाते, मंत्री संतरी तंत्री जो काम नहीं करते थे सब आ जाते हैं। सब ने प्रार्थना करना चालू किया, शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, सब आए, है ना, लक्ष्मी जी भी आए। तो भी भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, ब्रह्मा जी की वजह से, कि मेरे भक्तों को इतना तकलीफ हो रहा है, ब्रह्मा तुम्हारे वरदान की वजह से, पता नहीं कैसे कैसे वरदान देते रहते हो। ब्रह्मा को डर लग रहा था कि अपना इधर हरि बोलना हो जाए, हिरण्यकशिपु का मेरा नंबर है क्या है? तो लक्ष्मी जी को बोला, माता जाओ थोड़ा शांत करो। लक्ष्मी जी बोले, मैं नहीं पहचानती कौन है ये। बोले नीचे देखो, चरण है, वही चरण है जो आप दबाती रहती, हालांकि दुखता नहीं है फिर भी दबाती रहती हो, वही चरण है जो आप सेवा करती रहती हो। हाँ,
चरण तो वही है पर ऊपर नहीं पहचानती, बड़ा भयानक है। ना बाबा ना, मैं ना जाऊं। तो सब लोग बात कर रहे थे कि हम क्यों बलि का बकरा बने, उससे अच्छा जिसके लिए आए हैं प्रहलाद प्रभु उसको आगे करें। बोले बेटा इधर आओ, चलो भगवान आए हार पे ना। तो प्रहलाद महाराज बोले मैं तो वेट ही कर रहा था। सब डर रहे थे पर प्रहलाद महाराज नहीं डर रहे थे। मैं तो आप सब सीनियर डिवोटी, सीनियर लोग, बड़े बड़े लोग, मैं तो खड़ा था चुपचाप। आपने मौका दिया है। तो प्रहलाद महाराज हार लेके खड़े थे। तो जैसे ही भगवान नरसिंह देव ने देखा कि अरे प्रहलाद आया है, यस, तो ऐसे ही उन्होंने, इतना विकराल स्वरूप है, यस। और अब देखो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नरसिंह देव खड़े होकर हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठ गए। भगवान को रत्न जड़ी सिंहासन, इधर के रत्न नहीं, स्वर्ग के रत्न जड़ी सिंहासन पर बैठाने के लिए इंद्र, चंद्र, वरुण सब लालायित रहते, तो भी भगवान उनका सिंहासन स्वीकार नहीं करते। और आप देखो एक राक्षस हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर भगवान बैठ गए, यस। क्यों? क्योंकि वो उनके पार्षद थे। अल्टीमेटली तो भक्ति था बेचारा, यस। तो प्रहलाद महाराज के गार्लैंड ऐसे स्वीकार किया। और क्योंकि शेर थे ना, तो क्या है कि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद वो जो आइंस्टाइन होता है ना, ऐसे सब गुजराती में वो क्या बोलते हैं, हाँ वही, हाँ इंटेस्टाइन, जो वो सब लपेटा हुआ था। पहला हार्ट, पहला ओपन सर्जरी किया था नरसिंह देव ने, वो सब खून खून इसे लदा हुआ था और वो सब था। और नरसिंह देव ऐसे ऐसे चाट रहे थे, शेर है ना। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज को देखा तो भगवान नरसिंह देव के आंख में से आंसू आ गए और ऐसे प्रहलाद महाराज को ऐसे जीवा से चाटने लगे, आंसू भरते भरते। और बोला कि बेटा आने में देर हो गया ना, बहुत देर कर दिया मैंने आने में, यस। प्रहलाद महाराज बोल नहीं, कोई नहीं, चलता है, यस। तो इतना आनंद आया उनको। फिर प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को स्तुति प्रार्थना किया कि प्रभु, क्योंकि नरसिंह देव ने उनके सिर पर हाथ रखा तो बहुत अच्छा प्रार्थना किया। 45 श्लोकों में नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया। पर एक सबसे सुंदर प्रार्थना है कि प्रभु आपने मेरे पे इतना कृपा किया, मैं तो लायक भी नहीं हूँ, मैं तो असुरों के कुल में जन्मा हूँ, जो आपके धर्म के विरुद्ध मेरे ये हिरण्यकशिपु इतना ज़्यादा तबाही मचाया, मैं उसका पुत्र हूँ, पर फिर भी आपने मेरे पे कृपा किया। और इतना विशेष कृपा किया कि आपने ये कृपा ना लक्ष्मी जी पर किया है, ना ब्रह्मा पे किया है, ना शिव जी पर किया है। आपने ये जो अपना हाथ है, कर कमल है, वो हाथ आज तक आपने कभी ना लक्ष्मी जी के सिर पर रखा है, ना शिव जी के सिर पर रखा है, ना ब्रह्मा के सिर पर रखा है, वो मेरे सिर पर रखा है, यस। तो प्रहलाद महाराज ने इतना सुंदर प्रार्थना किया, यस। तो कहने का अर्थ है कि ये सब प्रार्थना पढ़ेंगे, ये सब क्यों? क्योंकि हमें भी भगवान की भक्ति करना है। तो ये जो जितने प्रहलाद महाराज जितने महान भक्त है, कुंती महारानी की प्रार्थना आती है, भीष्म देव की प्रार्थना आती है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बहुत सारे अलग अलग भक्त हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं। ये सब प्रार्थनाएं जब हम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पहले पढ़ना चाहिए, ये सब पढ़ेंगे तब हमें भक्ति क्या है वो समझ में आएगा, यस। ऐसे सुनेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये लोगों ने कैसा सेवा किया और हमें कैसा सेवा करना चाहिए, यस। तो इसीलिए ये सब सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी प्रहलाद महाराज की कथा सुनता है आज के दिन, उसको भगवान के चरणों में दृढ़ भक्ति का प्राप्ति होता है। आप लोगों ने सुना, हरि बोल, यस। तो आप सब पे आज आप सबका परम सौभाग्य है, मतलब जन्म जन्म कर जितने भी आपके पुण्य कर्म थे, जितने भी अच्छे कर्मों थे, आज वो कर्म का फल का उदय हुआ है। कैसे उदय हुआ है? कैसे उदय हुआ है कि आपको कथा सुनने का लाभ प्राप्त हुआ है। सौभाग्य किसका है कि जिसको हर हफ्ते सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त हो, और वो भी भगवान के आविर्भाव के दिन, यस। परम सौभाग्य किसका है? सौभाग्य उसका है जिसको एक बार कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त
हो। पर परम सौभाग्य किसका है? इधर देखिए, वो तो करेंगे अपना 5 मिनट या। पर परम सौभाग्य किसका है? जिसको बार बार सत्संग में सुनने का, साधुओं से सुनने का सुअवसर प्राप्त हो, बार बार प्रसाद खाने का, कीर्तन करने का, भगवान की कथा श्रवण करने का, बार बार ऐसे सत्संग में आकर सुअवसर प्राप्त हो, वो परम सौभाग्यशाली है। यस। और हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से आप लोग एसी में बैठकर कथा सुन रहे हो, एसी में बैठकर माला कर रहे हैं। आप देखो कलयुग में भक्ति कितना सरल है। हाँ, हिमालय में नहीं जाना है, यस, धूप में नहीं बैठना है, क्या एसी चलाओ, सोफा पर बैठो और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुम जाप करो, ज्यादा क्या बड़ा 30 मार्का जैसा कार्य करना, सिंपल। संग नारायण जाप करो, गीता में एसी में बैठ के गीता पढ़ो, फिर अपना कार्य करो, प्रसाद लो और सो जाओ। सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? कितना सरल है। अब देखो सब व्यवस्था है, वरना बाहर रखते तो कौन आता? गर्मी में, अरे गर्मी लग रहा है, तो इधर कुर्सी में बिठा कर एसी में सुन रहे हैं हम, तो फिर कुछ तो लाभ ले ले जीवन में। यस। तो आप सभी को, जैसे आप देखो, इसमें से बहुत सारे लोग हर रोज जाप करते हैं। भगवान का आविर्भाव तो आज हुआ है, पर हमें वास्तविकता में भगवान का आविर्भाव हमारे मन में करना है, हमारे हृदय में करना है, हमारे घर में करना है, अपने जीवन में करना है। यस। और वो कैसे करेंगे? यही है, अगर आप प्रहलाद महाराज की तरह भगवान नरसिंहदेव, भगवान कृष्ण की संगति चाहते हो, आप सब चाहते हो कि भगवान सदैव आपके साथ रहे। देखो इसमें भी अभी तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अभी भी इतने सारे लोग हैं तो भी आवाज कम है। ऊपर बैठे हैं, इसके ऊपर नहीं, वैकुंठ में या इधर बैठे हैं, तो थोड़ा क्या करना चाहिए उनको? हाँ, इच्छा है। जैसे हम देखो, हम कुएं में गिर जाते तो कौन सुनेगा? हेल्प हेल्प, तब बचाओ बचाओ, तब ऐसे बोलना पड़ेगा ना, तभी तो कोई सुनेगा। तो जैसे द्रौपदी महारानी की अवस्था थी हेल्पलेस, हम भी क्या है? हेल्पलेस है। या हेल्पलेस है कि नहीं? आप देखो कितना भी जो भी दुख होता है हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। कोई आता है साथ देने की, बुखार आ गया, बाजू वाले को थोड़ा दे दो 5 रुपए में, 2 मिनट वो रखेगा नहीं। हमारी मुश्किलें हमें खुद ही सॉल्व करनी, इतनी सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग तो सत्संग में आते तो भी, क्यों इतने दुखी हो भाई? बासी कढ़ी जैसा मुंह क्यों बना के रखा है? हाँ, थोड़ा हंस लो जीवन में, क्या जाता है यार? खुश रहो। तो खुश तो कौन रहेगा? जो महामंत्र का जाप करे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है? चैंट एंड बी हैप्पी। वो एंड बहुत बड़ा है, पर पहले आप नाम जाप करो, सदा नाम जाप करो और खुश रहो। क्या करो? हमारा मिशन क्या है? यस, कि ये माया जगत में सारे जीव तप रहे हैं। यस, भौतिक संसार में माया की मार खा खा के सब लोग क्या कर रहे हैं? तप रहे। सब लोग दुखी है, तो सबको प्रसन्न बनाने का, सबका दुख दूर करने का, यस, खुशियां बांटने का, सुख बांटने का, ये हमारा मिशन है, जो सत्संग के माध्यम से। और सुख कब आएगा? सुख संपत्ति घर आएगी तब आएगा। वो तो आ ही चुकी है, पर फिर भी नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? जब वास्तविकता में हम सत्संग में जो शिक्षाएं सुनी है,
उसका जीवन में पालन करेंगे, महामंत्र का जाप करेंगे, यस, माला ग्रहण करेंगे और हर रविवार को 2 घंटा, यस, आपके शरीर के पालन के लिए हफ्ते के 6.5 दिन, कितने 6.5 दिन, रविवार 3-4 घंटा ही देना है। तो इतना संभव नहीं है हमारे आत्मा के कल्याण के लिए, शरीर के कल्याण के लिए तो हम इतना दे ही देते हैं, पर आत्मा कल्याण के लिए का इतना नहीं दे पाओगे। आप सब इधर आसपास ही रहते हैं ना, कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है नहीं, तो फिर इतना नहीं हो सकता। यस, तो कहने का अर्थ है कि पॉसिबल है कि नहीं? यस। तो कितने लोग, देखिए इसमें से बहुत सारे लोग आप लोगों में से ही जाप करते, कितने लोग जाप करते, हाथ खड़ा करिए, देखो देखो 50% लोग जाप करते हैं। तो बाजू वाले से प्रेरणा लो। कोई बोल सकता है अरे आप तो साधु है, आपका तो काम ही क्या है, और क्या करेंगे आप, यही करेंगे। पर हम तो बिजनेस करना है, काम है, घर का काम करना है। पर देखो ये सब कहाँ साधु है, दिख रहे हैं? ये सभी भी आपके जैसे घर में ही काम कर रहे हैं। माता जी हैं, ये लोग है बिजनेस कर रहे, तो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे काम, सब अपना अपना काम कर रहे, तो भी माला की जा सकती है। सत्संग में आना यानी कि कुछ छोड़ना नहीं है कि हाँ सब मोह माया छोड़ दो, क्या सब छोड़ दो, नहीं, हम वो नहीं सिखाते हैं सब छोड़ दो, कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कृष्णा को अपने जीवन में जोड़ना है। जो करते हो आप करते रहो, खाली हर भगवान के नाम जाप को ऐड करो और गीता की शिक्षाओं को ऐड करो और गीता पढ़ो। जिसको भी इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य लीलाएं हम एक पत्ता हर रोज सुन के सोए, तो बाहर कृष्णा बुक रखा है जिसमें भगवान की वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला, ऐसे 90 लीला है कथा स्वरूप में। पढ़िए, 200-250 रुपए का पुस्तक है, प्रिंटिंग कॉस्ट खाली। यस, वो अनुदान कीजिए और आप पढ़िए। भगवत गीता है, वो भी इसके आसपास है। आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट कर सकते हो, मैरिज एनिवर्सरी पे, किसी का देहांत हुआ, जन्मदिन, अपने खुद भी पढ़ सकते हैं। एक श्लोक पढ़िए एवरीडे गीता का। न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, यस, दुखद समाचार तो पढ़ते ही हैं, तो गीता भी पढ़ लो कभी कभी। यस, और ऐसे सत्संग में आते रहिए। यस, तो हमारे अंदर का भी हिरण्यकश्यपु, हमारे अंदर भी हिरण्यकश्यपु बैठा है कि नहीं बैठा है, रावण बैठा है कि नहीं बैठा है। ऐसे दुर्गुणों को दूर करेंगे कैसे? बस खाली कथा सुनिए, नाम जाप करिए, प्रसाद खाइए, अपने आप हम सुधर जाएंगे। कब हम सुधर जाएंगे पता नहीं चला। जैसे गोली खाते हैं हम बुखार का, कब बुखार सही हो जाते पता चलता है? नहीं ना। तो ऐसे है, तो ये सारी चीजें काम करेगी। और ये हमारा स्लोगन है, क्या? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। समझे आप? कि पहले आप करो, मजा आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो मत। इधर क्या कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 दो फिर आएंगे, 5,000 में मंत्र ले जाओ, ऐसा तो है नहीं, मुफ्त में मिल रहा। ट्राई कर लो, जैसे गुजराती में बोलते हैं ना, ट्राई करो हमसे जाए कर लो, होता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, वापस दे देना। यस, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए? जाप करना चाहिए। जिसको भी जाप करना है माला पे, जो आजीवन संकल्प लेना चाहता है कि हाँ मृत्यु पर्यंत एवरी डे एटलीस्ट 2 माला, एक माला करने में 7 मिनट लगता है, 2 माला मैं करूंगा, तो वो बाहर ही आपको माला मिलेगा और बाहर ही सिखाया जाएगा, तो आप माला ले सकते। और एक दूसरा भी अंतिम अनाउंसमेंट है कि अगले रविवार को नहीं और उसके अगले रविवार 25 मई, हाँ ये 11 मई है आज, तो 25 मई को हम जो ये सत्संग कार्यक्रम से जुड़े हैं, जो एटलीस्ट जिन्होंने एक से ज्यादा ऐसे सत्संग कार्यक्रम में पधार चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने 25 मई को सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 2-3 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। हमने डाकोर का यात्रा रखा है। यस, तो
प्रसाद का व्यवस्था और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हमारी ओर से ही होगा। तो जिसको भी ये डाकोर यात्रा में आना है वो सब सादर आमंत्रित है। उसके लिए आपको स्टॉल पे ही अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, नंबर लिखवाना पड़ेगा, और पर व्यक्ति जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खाली चार्ज है, खाली कितना, फक्त पर पर्सन 500 रुपया। कितना? हाँ, 500 रुपया अनुदान लेके पर व्यक्ति आप लोग और बच्चे हैं तो बच्चों का कितना, जैसे ये बेचारे छोटे बच्चे हैं, है ना, तो उनका 12 साल की कम आयु वाले के लिए 250, बाकी सबके लिए 500। तो हमारे पास 40 लोगों की बस है, तो 40 लोग है, लिमिटेड सीट है, तो आज भी नाम लिखवा सकते हैं। और अगर 40 लोग कम 20-30 हुए तो फिर क्या हो गए, अगले रविवार को भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अगले रविवार तक ये डाकोर यात्रा का नाम लिखवाने का वो खुला है। तो आप सब प्रसाद के बाद, जैसे अभी ये सब प्रोग्राम होगा और प्रसाद के बाद आप जिसको भी डाकोर में आना है अपना अनुदान देके आप लोग अपना सीट रिजर्व कर लीजिए। ठीक है, माला लेना है, गीता लेना है, जो भी लेना है वो आपको बाहर मिलेगा। यस, तो हम सब 5 बार आज महामंत्र बोल के भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में भक्ति मार्ग में जितने भी क्योंकि वो विघ्न विनाशक है ना, गणेश जी विघ्न विनाशक है। यस, तो गणेश जी को भी विघ्न विनाश करने की शक्ति भगवान नरसिंह देव से ही प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में जितने भी बाधाएं हैं, अड़चन है, वो भगवान नरसिंह देव दूर करेंगे। यस, तो इसीलिए सारे लोग भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इतना शक्ति दीजिए कि हम आपके उपदेशों पर चल पाए और हम आपकी सेवा में लगे। तो इसीलिए हम सब चलो 11 बार रखते, 11 बार महामंत्र बोलेंगे, फिर ये प्रोग्राम का शुभारंभ होगा कीर्तन के साथ। बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर से भी खड़े होके फोटो खींचो, किसी ने खींचा ही नहीं, इधर से खड़े होके। कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हो गया 11 बार? हरि बोल। ओके, आप लोगों को महामंत्र बोलने का मौका मिलेगा, पर अभी हम ज्ञान